एक दल आ रहा है जा रहा है, दूसरा का दल आया गा के चला गया, तीसरा का आया। मुश्किल है। बधाई गाने वाले आते गए, बधाई पाते गए। बाबा कहते हैं राम जी को मां कौशल्या, अरे कबहू उछंग कबहू बर पलना, कबहू कबहू बर पलना, मातु दुलारे कही प्रिय ललना, मातु दुलारे कही प्रिय ललना, लय उछंगा कबहू हलरा, कबहू पालने घाली झुलावे, कबहू पालने घाली झुलावे, कबहू कबहू कबहू। माँ अनेक प्रकार से राम जी का दुलार करती हैं, लालन पालन करती हैं। एक दिन श्री राघव जी को मां ने अमृत पान कराया, खूब सुंदर सजाया। डिठौना समझते हैं? डिठौना, डिठौना बुझाता? काजल का काला वाला यहां गोल टीका आजकल नहीं लगता बच्चों को। डॉक्टर जी कहते इन्फेक्शन हो जाएगा। पहले काहे नहीं होता था वो? हाँ, लेखमी वाला काजल लगाएगा तो जरूर हो जाएगा, लेकिन माई लो जो कजरौटा में बना के लगाती थी काजल, उस काजल से कुछ नहीं होगा। मां ने डिठौना लगाया और उसके बाद पालने में राम जी को मां ने सुला दिया। राम जी जब पालने में सो गए तो अपने कुल के इष्ट भगवान श्री रंगनाथ की पूजा करने के लिए मां ने कुछ पकवान बनाया, और पकवान बनाकर मां ने मंदिर में जाकर भोग लगाया। भोग लगाते समय विधि है कि पट को बंद कर देना चाहिए, देखना नहीं चाहिए। मां ने भोग लगाकर पट लगाया। अब भोग लगाने के बाद जैसे मां ने पट खोला मंदिर का, तो क्या देख रही हैं? जिन राम जी को मां ने पालने में सुलाया था, वो राम जी मंदिर में बैठ के भोग लगा रहे हैं। मां डर गई, दौड़कर जाकर देखी पालने में तो राम जी पालने में सो भी रहे हैं, मंदिर में भोग भी पा रहे हैं। मां कांपने लगी। इहां उहां दुई बालक देखा। अच्छा, आपको एक बात पूछूं? आप यहां कथा सुन रहे हैं पंडाल में, कल्पना करिए आप बीच कथा से पंडाल से निकल के चले गए, बाहर निकल के सड़क पकड़ के जब मेन हाईवे पर पहुंचे, मोड़ पर, और जैसे वहां पहुंचे वहां मैं आपको फिर से मिल जाऊं, खड़ा चौराहे पर खड़ा मैं दिखाई पड़ जाऊं, आप में से कितने लोग गाड़ी से उतरकर हमको राम राम करेंगे? अच्छा, हमको देखेंगे तो आप आके राम राम कहेंगे। यदि सही में दिखाई पड़ जाए तो भूत कही के भागिएगा, कहेंगे नहीं भूत है। भाई महाराज, यदि राम कथा सुना रहे हैं पंडाल में तो यहां कैसे पहुंच गए? एक ही व्यक्ति दो स्थान पर दिखाई देने लगे, इसका क्या मतलब है? वो मां की मति चकरा गई। मां को विस्मय भाव में देखकर भगवान ने दूसरी बार मैया को अपने विराट रूप का दर्शन कराया। बाबा कहते हैं दिखरावा मातहि निजा अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्म। भगवान मां के सामने विराट रूप में खड़े हो गए। कौशल्या मैया ने राम जी के शरीर में क्या देखा? अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना काल। देखी माया सब विधि गाड़ी,
अति सभी जोरे कर थारी, देखा जीवन लतावई जाहे, देखी भगत तो छोड़े तारी, तन पुलकित मुख वचन नयावा, नयन मूल चरण सिरुनावा, विस्मयवंत देखी महतारी, विस्मयवंत देखी महतारी, भय बहुर शिशुरूप करारी, भय बहुर शिशुरूप करारी, भय बहुर शिशुरूप करारी। भय बहुर शिशुरूप करारी। माँ ने राम जी के शरीर के भीतर देखा अनेकों सूर्य को, अनेकों चंद्रमा को, अनेकों ब्रह्मा को, अनेकों शंकर को, अनेकों नदियों को, पर्वतों को, सागरों को, वन प्रदेशों को। माँ ने वो भी देखा जो कभी कान से सुना तक नहीं था। काल को देखा, कर्म को देखा, ज्ञान को देखा, गुण को देखा, और काल कर्म ज्ञान गुण के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले स्वभाव को भी देखा। माँ ने माया को देखा, जीव को देखा, भक्ति को देखा। शरीर थरथर कांपने लगा हो माई का डर के मारे, व्याकुल होके आंख बंद करके और भगवान के चरणों में बैठ गई मैया। त्राहि माम प्रभु। राम जी देखे हमार माई डरा गई हमारे रूप को देखकर। राम जी तुरंत छोटे बालक बन गए। भय बहुरी शिशु रूप करारी। ये प्रसंग राम जी चाहते तो उसी रूप में बात कर सकते थे। विराट रूप दिखाया प्रभु ने मां को। जब प्रकट हुए थे तो उसी विराट रूप में बात कर रहे थे मां से। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि किन्न चाहूं, उसी विराट रूप में बात कर रहे थे। लेकिन आज दूसरी बार जब दिखाया तो मां डर गई। और जैसे मां डर गई भगवान तुरंत बालक बन गए, उसी रूप में बात नहीं किए। क्यों जानते हैं? जानते हैं क्यों? जीवन में ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे माई बाप को हमसे डर लगने लगे। ये सूत्र है। और एक बात और याद रखिएगा, जिस दिन माता पिता संतान से डरने लगते हैं उसी दिन से संतान का दुर्भाग्य प्रारंभ हो जाता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है, ऐसा कोई रूप न बनाइए। जिसने हमको जगत देखने लायक बनाया है उसको आंख मत दिखाइए। ऐसा स्वरूप न बनाइए माई बाप कि हमारे माई बाप को डर लगने लगे। राम जी विराट रूप में खड़े हुए तो कौशल्या मैया डर गई। और जैसे भगवान ने देखा कि मेरी मां मेरे रूप से डर गई, भगवान तुरंत छोटे बालक हो गए। और छोटे बालक बनकर भगवान कहना चाहते, मां मैं जगत के लिए उस रूप में हूं, लेकिन आपके लिए तो मेरा यही रूप है। मैं आपका बालक हूं जो आपकी गोद में रहता है, मैं आपका बेटा हूं। कौशल्या मैया ने हाथ जोड़ लिया, कहा नाथ आप उस दृश्य की कल्पना करिए। राघव जितने बड़े हैं ना, इतने बड़े राम जी हैं, इतने बड़े ही हैं। और उतने बड़े राम जी के सामने कौशल्या मैया कितनी बड़ी होंगी हो, लेकिन माँ उस छोटे से बालक के आगे हाथ जोड़ के बैठी। माँ कहती है, नाथ अपराध हो गया मेरे से। राम जी ने बोला, कौन सा अपराध हो गया माँ? माँ बोली, जगत पिता मैं सुत करी, मैंने जगत के पिता को अपना पुत्र मान लिया। इतना बड़ा अपराध प्रभु। आज आपका रूप दिखाई पड़ा मुझे, आप कहां से प्रारंभ हो रहे हैं इसका पता नहीं चल रहा था, कहां तक जा रहे हैं इसका पता भी नहीं चल पाया। ना आपके प्रारंभ का पता, ना आपके अंत का पता। अनंत अनंत कोटि है आपका विस्तार है। आपकी स्तुति कहां से प्रारंभ करूं और कहां ले जाकर पूर्ण करूं, आज डर के मारे मेरे से आपकी स्तुति नहीं हो पा रही है। नाथ आप जगत के पिता हैं। राम जी बोले, मां मैं भले जगत का पिता हूं, लेकिन मैं आपका पुत्र हूं। मैं आपके लिए कौशल्या नंदन हूं, मैं आपका बेटा हूं, आपका राम हूं। मैं आपका बेटा हूं। और मैंने ये रूप जानबूझ के दिखाया आपको बताने के लिए कि मैं आपका बेटा राम जगत का पिता है।
और मुझे लेकर संशय न करिएगा कि मैं मंदिर में और पालने में कैसे आ गया। मैं चाहूं धरती के एक एक तिनके में प्रकट होने की शक्ति रखता हूं मां, मैं जहां चाहूं वहीं प्रकट हो सकता हूं। तुम्हारा लल्ला भगवान है। राम जी ने घोषणा करके मां से कही कि मैं भगवान हूं मां। और एक बात कहूं मां, जो रूप आपको दिखाया हूं ना, ये रूप मैंने पिताजी को भी नहीं दिखाया है। कौशल्या मैया बोली हमको क्यों दिखाए, हमको दो दो बार दिखा दिए। राम जी बोले मां, जीव पूरे जगत से अपने को छिपा सकता है, लेकिन जन्म देने वाली मां से अपने को नहीं छिपा सकता है। मैं आपसे कैसे छिप सकता हूं, आप मेरी मां हैं। इसलिए आपको जो रूप दिखाया है मैंने मां, ये आप किसी से कहिएगा मत, ये केवल मैंने आपको दिखाया है। कौशल्या मैया बोली नहीं कहूंगी, लेकिन राम आप भी मुझे वचन दीजिए, आज के बाद आपकी माया मुझे कभी व्याप्त न हो। राम जी बोले ठीक है। राम जी ने मां कौशल्या को अपनी माया के प्रभाव से मुक्त कर दिया। कुछ समय बीता, चूड़ाकरण संस्कार हुआ, मुंडन संस्कार, फिर यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत होने के बाद राम जी गुरुकुल में पढ़ने गए वशिष्ठ जी के यहाँ, और वहां से वेद पुराण पढ़ के वापस अयोध्या लौटे। अब गोस्वामी जी कथा को लेकर गए बक्सर। यहां बक्सर का कोई है? बक्सर का एक लोग, इधर 3-4 लोग हैं। बिहार में है बक्सर, हाँ देख लेंगे। बिहार में है बक्सर। वहां सिद्धाश्रम में विश्वामित्र नाम के मुनि रहते थे। आइए पहले चौपाइयों को हम और आप गुनगुनाते हैं। बाबा कहते हैं, विश्वामित्र महा मुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महा मुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने, बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारीच सुबाहु ही करहि, अति मारीच सुबाहु ही करहि, गांधी तनया मन चिंता व्यापी, गांधी तनया मन चिंता व्यापी, विश्वामित्र जी बक्सर में रहते हैं। जब जब यज्ञ प्रारंभ करते हैं तो मारीच और सुबाहु नाम के दैत्य आकर इनके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। चिंतित हैं किस बात को लेकर कि बिना भगवान के ये पापी मरने वाले नहीं हैं, क्यों न चलकर राम जी को मांग कर लाऊं। मन में भाव आया और तुरंत चल पड़े, पहुंचे श्रीधाम अयोध्या। बाबू जी गए, जाकर सरयू जी में स्नान किए। स्नान करके महाराज दशरथ के दरबार के द्वार पर पहुंचे। भीतर सूचना भिजवाई। दशरथ जी को पता चला, दौड़कर ब्राह्मणों के साथ आए, विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किए और आदर पूर्वक ले जाकर बिठाएं। ले जाकर क्या किए? जोर से बोलिए, क्या किए? बिठाए। कहां बिठाएं? ये कहां बिठाएं? अपने आसन पर। कहां बिठाएं? दशरथ जी महाराज अपने चक्रवर्ती सम्राट के राज सिंहासन पर ले जाकर विश्वामित्र जी को बिठा दिए। निज आसन बैठा रे नियानी। इसका मतलब समझते हैं क्या है? हम जिसको जितना अधिक प्रेम करते हैं उसको उतना विशिष्ट स्थान बैठने के लिए प्रदान करते हैं। अपने सिंहासन पर ले जाकर बिठाया, पांव में बैठकर पांव पखार कर पूजन किया।
भोजन बनवाकर भोजन करवाया, चारों बच्चों को बुलाकर प्रणाम करवाया। और उसके बाद दशरथ जी महाराज हाथ जोड़कर पूछ रहे, मुनिवर के ही कारण आगमन तुम्हारा। यहां व्यवहार सीखिए। महाराज ले जाकर क्या किए, पहले बिठाए, पांव पखारे, पूजन किए, भोजन कराए, उसके बाद पूछे कि आपके आने का कारण क्या है। घर में कोई आवे उसको पहले बिठाइए, उसको पहले चाय पानी पिलाइए, उसके बाद पूछिए और बताइए भाई साहब कैसे आना हुआ। इना के गेट खोले नहीं, बाहरिए से पूछ रहा बताओ क्या काम है, कहाँ आइल बढ़ाई जा। कई लोग ऐसे भी होते हैं, गेटवो नहीं खोलते हैं, क्या काम है। महाराज सारा व्यवहार करने के बाद पूछे आपके आने का कारण क्या है। विश्वामित्र जी बोले महाराज मुझे असुर सता रहे हैं और मैं आज आपसे मांगने के लिए आया हूं। महाराज बोले मांगिए मांगिए। अरे देरी किस बात की है, मैं कह रहा हूं आप मांगे नहीं कि मैंने दिया, तुरंत मांगिए। आप जैसे मांग करके चुप होंगे मैं दे दूंगा। मांगिए क्या चाहिए आपको। विश्वामित्र जी सुनकर गदगद हो गए, बोले यही तो चाह रहा था, मैं मांगू आप दे दीजिए। मैं बताऊं क्या चाहिए। बोले बताइए क्या चाहिए आपको, अभी तुरंत दे दूंगा। विश्वामित्र जी बोले अनुजा समेता देहु रघुनाथ। बोले छोटे भैया के साथ राम जी को दे दीजिए। किसके साथ दे दीजिए, छोटे भाई। बोले बोलिए कौन छोटे भैया, लक्ष्मण जी के साथ। ये जो राम जी के पीछे छोटे वाले भैया बैठे हैं ना, इनके साथ मुझे राम जी को दे दीजिए। राम जी जाएंगे निशाचरों का अंत करेंगे और आपके राम को प्राप्त करके मैं भी सनाथ हो जाऊंगा। यहीं से कहानी करवट लेती है माई बाप। अब तक जो महाराज कह रहे थे, टीलू जानते हैं, टीलू जानते हैं, टीलू अब तक जो महाराज कह रहे थे कि मांगिए तुरंत दे दूंगा, तुरंत दे दूंगा, और जैसे विश्वामित्र जी ने राम जी को मांगा हो, दशरथ जी का पूरा देहिया कांपने लगा, थर थर कांपने लगे। बोले कि मैंने मांगने के लिए कहा, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप कुछ भी मांग लेंगे। आपको मांगने का ढंग नहीं आता है। आपने मुझसे मेरे राम को मांग लिया। कैसे कैसे जीवन के चौथेपन में जाने के बाद गुरु जी के आशीर्वाद से मुझे 4 पुत्र प्राप्त हुए हैं। इस पीड़ा को मैं जानता हूं कि मेरे गुरुदेव जानते हैं। आपने मुझसे मेरे राम को मांग लिया है। आपने तनिक में नहीं सोचा कि मैं क्या मांग रहा हूं। एक बात मैं बोलूं आपको, चलिए देखिए, बुरा न मानिएगा। आपने राम को मांगा है ना, राम में 2 अक्षर हैं, रा और म, 2 अक्षर है ना राम में, 2 अक्षर। धन में भी 2 अक्षर हैं, धन। एक काम करिए ना, 2 अक्षर वाले राम को छोड़ करके 2 अक्षर वाले धन को मांग लीजिए। आप जितना मांगिएगा मैं धन दे दूंगा आपको। धन मांग लीजिए मुझसे। विश्वामित्र जी बोले धन नहीं लूंगा। बोले धन नहीं लेंगे, कोश में भी 2 अक्षर है, देखिए ना, कोश में 2 अक्षर है। आप एक बार मुख खोल के कोश मांगिए, मैं श्री अवध का सारा कोश लुटा दूंगा आप पर, सब कुछ दे दूंगा। मांगिए, कोश मांग लीजिए। बोले कोश नहीं चाहिए। बोले अब क्या बोलूं। भूमि में भी 2 अक्षर है, देखिए ना, भूमि में भी 2 अक्षर है। भूमि मांगिए, जितना कहिएगा भूमि दे दूंगा आपको। भूमि मांग लीजिए ना। बोले भूमि भी नहीं चाहिए। अब क्या बोलूं। गौ में भी 2 अक्षर है मुनिवर, गौ मांग लीजिए आप। आश्रम में गौ माताएं रहेंगी, जितनी गौ माताएं चाहिए मांगिए, दे दूंगा, अभी दे दूंगा। मांगिए, गौ मांगिए। विश्वामित्र जी बोले महाराज न धन चाहिए, न कोश, न भूमि, न गौ, मुझे राम चाहिए। महाराज बोले अब 2 अक्षर का कुछ बचा भी नहीं देने के लिए। हाँ, एक वस्तु और है मेरे पास देने के लिए, जिसमें 2 अक्षर हैं। मुनिवर
प्राण में भी 2 अक्षर होते, प्राण। आप एक काम करिए, राम के स्थान पर ना आप मुझसे मेरा प्राण मांग लीजिए। आप मांगे नहीं कि मैं अपना प्राण निकाल करके दे दूंगा आपको, लेकिन मैं अपने राम को नहीं दे पाऊंगा आपको। महाराज ने स्पष्ट मना कर दिया। राघव को मैं न दूंगा, राघव मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते राखो मैं न दूंगा। जल से मछली निकल के जीवित रह जाएगी, राम चले गए तो मैं मर जाऊंगा। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते राघो मैं न दूंगा। आपने मांग कैसे दिया? आपको मेरे छोटे छोटे बच्चे दिखाई नहीं दे रहे, कैसे लड़ेंगे? लड़के हैं राम लक्ष्मण, कैसे करे लड़ाई, कैसे करे लड़ाई। गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई। कहयो पड़े चरण पर, कहयो पड़े चरण पर, त्रिगनीर धरते धरते, त्रिगनीर धरते धरते राघव को मैं न दूंगा, राघो मैं न दूंगा, राघो को मैं न दूंगा। स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया, नहीं दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते अपने राघो को मैं न दूंगा। मना कर दिया, नहीं दूंगा। श्री विश्वामित्र जी गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को इशारा किए, समझाइए चेले को, राम को नहीं देंगे तो मिथिला में धनुष कौन तोड़ेगा? तब गुरुदेव भगवान ने कहा, महाराज राम को मैंने शिक्षा दे दी है, परंतु अब आयुध की शिक्षा राम को विश्वामित्र जी प्रदान करेंगे, इसलिए मैं कहता हूं आप विदा करिए। और दूसरी बात, आपको ये चारों पुत्र यज्ञ के प्रसाद से प्राप्त हुए हैं और विश्वामित्र जी यज्ञ रक्षा के लिए मांग रहे हैं, तो आप मना नहीं कर सकते कि नहीं दूंगा मैं, आपको देना पड़ेगा। और महाराज राम की मैंने कुंडली देखी है,
और उसमें स्पष्ट अंकित है, जब तक राम किसी महात्मा के साथ अयोध्या से बाहर जाएंगे नहीं, आपके घर में बहू नहीं आ पाएगी। महाराज जैसे सुने कि जाएगा तो बहू लेकर के आएगा, महाराज तुरंत आंसू पोंछ के तैयार हो गए। कोई बात नहीं, फिर कोई बात नहीं, इधर आओ इधर आओ। अत्यादर दो तनाया और हृदय लाए बहु भांति सिखाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए। महाराज ने श्री राम लक्ष्मण जी को बुलाया, हृदय से लगाया, अनेक प्रकार से समझाया। क्या समझाया? आज तक आप जो दोनों भाई मुझसे पूछ पूछ कर व्यवहार करते रहे, आज के बाद विश्वामित्र जी से पूछ पूछ कर व्यवहार करिएगा। और विश्वामित्र जी से महाराज ने कहा कि मुनिवर, आप ये ना मानिएगा कि मैं अपने बच्चों को दे रहा हूं, आप ये मानिएगा कि आज दशरथ ने अपना प्राण निकाल करके आपको सौंप दिया है। ये दोनों मेरे प्राण हैं और आज के बाद आप ही इनके पिता हैं, तुम मुनि पिता। यदि दशरथ जी महाराज ये बात न कहे होते तो विश्वामित्र जी राम जी से धनुष न तुड़वाते, अमरेंद्र जी न तुड़वाते, कहते जा पहले अपने बाबूजी से पूछा तोड़ी कि ना तोड़ी। ऐसी परिस्थिति ना आए, इसलिए विश्वामित्र जी को पहले ही महाराज ने कह दिया कि आज के बाद आप ही इनके पिता हैं, कोई भी निर्णय लेना हो तो मुझसे भी पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वतंत्र हैं। सौंपा है। गोस्वामी जी कहते हैं, सौंपे भूपरि सिंह सुत बहुविधि देयसी, जननी भवन गए प्रभु चले नाई परसी। पिताजी को प्रणाम करके राम लक्ष्मण जी माताओं के पास गए, माताओं को प्रणाम करके अनुमति लेकर विश्वामित्र जी के साथ चल पड़े। आजमगढ़ का कोई है यहां पर? आजमगढ़ का कोई नहीं है इस भीड़ में। का आजमगढ़ के लोगों को खाली बंबई का पता मिलत है का? हा? उधर एक मैया हाथ उठाई है। आजमगढ़ के पास एक जगह है अतरौलिया। क्या नाम है? अतरौलिया। हम लोग 2023 में वहां राम कथा गाने गए थे। वहां एक स्थान है, बहिरा देव जी का स्थान है। वहां जब गए तो महात्मा जी बोले, महाराज यही ताटक वन है। इसी वन में ताड़का राक्षसी रहती थी जिसको राम जी ने मारा था। भगवान चलते चलते ताटक वन में पहुंचे। ताड़का पहले से प्रतीक्षारत थी। जैसे आवाज सुनाई पड़ा, विकराल रूप धारण करके दौड़ी। लक्ष्मण भैया ने देखा, निकाल लिया बाण मारने के लिए, मार डालूंगा इसको। राम जी बोले, रखो बाण, अबला है अबला, हम रघुवंशी हैं, रघुवंशी अबलाओं पर प्रहार नहीं किया करते। विश्वामित्र जी बोले, राम अबला नहीं, यही सबसे बड़की बला है, मारिए इसको। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी ने कहा, भाई आप बाण रखो। राम जी अपना अमोघ बाण निकाले। एक ही बाण प्राण हर लेना, दिन जानते निज पद देना, दिन जानते निज पद देना, दिन जानते निज पद देना। तबर से निज नाथ दिय देने, विद्यानिधि कहूँ वेद्या देने, विद्यानिधि कहूँ वेद्या देने, विद्यानिधि कहूँ वेद्या देने। जाते लागन तुला प्रकाशा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। राम जी ने निकाला अमोघ बाण और एक ही बाण में ताड़का को समाप्त कर दिया। लीला में ताड़का आती है तो गाना गाती है, याद है किसी को?
खाऊंगी खाऊंगी खाऊंगी। हाँ कैसे कैसे गाओ तो देखो याद आ गया। लीला लीला देखें आप लोग, लीला रामलीला जब होता है ना अयोध्या धाम में, जब हम लोग जाते हैं लीला में, तो ताड़का जब आती है तो स्टेज पर गाती है। क्या गाती हो? गाओ गाओ गाओ। बड़का को खाऊंगी छोटका को खाऊंगी और ये पीछे बाबा को खाऊंगी, बाबा को खाऊंगी, बाबा को चटनी बनाऊंगी। भगवान ने एक बाण निकाला और एक ही बाण में ताड़का को समाप्त कर दिया। ताड़का का तेज शरीर से निकला और भगवान के दाहिने पांव में प्रवेश कर गया। जब विश्वामित्र जी ने यह दृश्य देखा कि दीन जान तेहि निज पद दीन्हा, शबरी को दीन जानकर भगवान ने अपना पद प्रदान कर दिया। विश्वामित्र जी देखे, अब जाकर उनको 100% ये विश्वास हुआ कि ये भगवान है। अब तक 50-50 में थे, का पता भगवान है कि नहीं है, इतना छोट कहीं भगवान होते हैं लड़का। लेकिन अब जब भगवान मार दिए ताड़का को, विश्वास हुआ। यहां विश्वामित्र जी ने राम जी को 2 विद्या दी, राम लक्ष्मण जी को, जिसका नाम था बला और अति बला। इससे क्या होगा महाराज? कभी भूख नहीं लगेगी, कभी भूख नहीं लगेगी, न प्यास लगेगी, और शरीर में अतुलित बल हमेशा बना रहेगा। जितने आयुध थे उनके पास सब राम जी को समर्पित किया, आश्रम लाए, कंद मूल फल भोजन हुआ और रात्रि में विश्राम हुआ। प्रातः काल राम जी जगे और कहे, गुरुदेव आप जिस कार्य के लिए मुझे लेकर आए हैं उसको करना है, इसलिए आप निर्भय होकर यज्ञ करिए और हम दोनों भाई यज्ञ की रक्षा में पहरे में खड़े हैं। होम प्रारंभ हुआ। होम करन लागे मुनि झारी, अग्निकुंड से धुआं निकला और धुएं को देखकर मारीच और सुबाहु विशाल आसुरी सेना लेकर यज्ञ विध्वंस करने के लिए चल पड़े। राम जी ने देखा मारीच को। भगवान सोचे, यदि आज इसको मार दूंगा तो आगे सोने का हिरण कौन बनेगा? इसको सोने का हिरण बनना है, इसलिए इसको बचा के रखना है। भगवान ने बाण का फर निकाला और बिना फर का बाण मारा। बिनु फर बाण राम से मारा, सद्योजन का सागर पारा, सद्योजन का सागर पारा, सद्योजन का सागर। और पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संहारा, अनुज निशाचर कटक संहारा, अनुज निशाचर कटक संहारा। मारी असुर द्विज निर्मय गारे, स्तुति करनि देव मुनि जारी, स्तुति करनि देव मुनि जारी, स्तुति करनि देव मुनि जारी। बिना फर का बाण मारा, मारीच 100 योजन दूर समुद्र के पार जाकर गिरा। सुबाहु को अग्नि बाण से जलाकर भस्म कर दिया और जितनी निशाचरी सेना थी लक्ष्मण जी एक ही बाण में सबको मार डाले। देवता आकाश से राम लक्ष्मण जी के ऊपर पुष्प की वर्षा करने लगे। बोलिए यज्ञ रक्षक भगवान की। यज्ञ रक्षा करने के बाद अब श्री राम जी लक्ष्मण जी कुछ दिन विश्वामित्र जी के आश्रम में रहे। एक दिन विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी एक यज्ञ की रक्षा आपने बक्सर में कर दी, एक दूसरा यज्ञ मिथिला में होने जा रहा है। कौन सा यज्ञ आप लोग को पता है? किसी को पता है कौन सा यज्ञ हो रहा है मिथिला में? धनुष यज्ञ। जोर से बोलिए, धनुष यज्ञ। और विश्वामित्र जी बोले, राम मेरा अपना अनुभव कह रहा है, आप जब तक नहीं आए थे तब तक मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। आप यदि मेरे साथ मिथिला चलेंगे तो आपके जाने से ही जनक जी का भी यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। ये मेरा अनुभव कह रहा है राम, आप चलेंगे? राम जी ने कहा, जो आज्ञा। और भगवान चल पड़े। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले साथा। आपको बताऊं, चलते चलते एक स्थान पर राम जी रुक गए। विश्वामित्र जी पूछे, क्या हुआ राम जी? एक दिशा की ओर दिखाकर राम जी बोले, गुरुदेव इस स्थान को देख करके ऐसा लग रहा है मुझे कि इस स्थान पर पहले कभी किसी ऋषि मुनि का आश्रम रहा होगा है? लेकिन आज इसकी दशा बिगड़ी है। न कोई पशु, न कोई पक्षी, न कोई नर नाग नारी, न कोई जीव जंतु, वृक्ष सूखे हैं। और ये स्थान के बीच में ये पत्थर कैसा रखा हुआ है? आपको पता है वो पत्थर कौन था? जोर से बोलिए।
अहिल्या जी थी, ये कौन है? विश्वामित्र जी बोले, राम, गौतम नारी श्राप उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहि, इसलिए कृपा करहु रघुबीर, गौतम नारी। ये गौतम ऋषि की अर्धांगिनी है अहल्या। क्या नाम है? अहिल्या नहीं, अहल्या। ही नहीं है, ह है, ह, अहल्या। इनका नाम है अहल्या। इनसे अपराध हो गया एक बार। कौन सा अपराध हो गया? विश्वामित्र जी जाने, राम जी जाने, यहां तुलसीदास जी ने लिखा नहीं है उसको। तो जो बात तुलसीदास जी छिपा गए हैं उसको समाज में प्रकट नहीं करना चाहिए, छिपा के रखना चाहिए, ये मर्यादा है। बोले इनसे अपराध हो गया और इनके पति ने ही इनको श्राप देकर पत्थर का बना दिया। और आप जानते हैं राम, आपके चरण में जो रज लगा है उसी रज से इनके शाप का मोचन बताया गया है। ये युगों से आपकी प्रतीक्षा में बैठी हैं, इसलिए हे राघव कृपा करहु रघुबीर, आप इन पर कृपा करिए राघव। जैसे कहा विश्वामित्र जी ने, राम जी ने तुरंत चरण रज का स्पर्श कराया और अहिल्या जी वहीं पर उठ के खड़ी हो गई। आपसे एक प्रश्न पूछूं? कोई सालों से आंख बंद करके बैठा हो, 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल आंख बंद करके बैठा हो, और उसके बाद जब आंख खोले तो आंख खुलने के बाद सामने भगवान ही दिखाई पड़ जाए, उस जीव की क्या गति होगी आप कल्पना करिए। उसी भाव में मां अहल्या प्रवेश कर गई। नेत्र खुला, सामने रघुनाथ जी दिखाई पड़े, मां के एक एक रोम पुलकित हो गए, कंठ अवरुद्ध हो गया, शब्द समाप्त हो गए, नेत्र से झरझर अश्रुपात होने लगा हो, विह्वल होकर मां भगवान के चरणों में गिर पड़ी। राम जी ने उठाया, संभाला उनको। राम जी ने बताया कि मुझे सब पता चल गया है, आपके पति ने ही आपको श्राप देकर पत्थर का बना दिया था। अहिल्या मैया ने कहा कि प्रभु ये बात आपसे किसने बताई? राम जी बोले, गुरु जी बोल रहे थे, विश्वामित्र जी बता रहे थे कि आपके पति गौतम ऋषि ने आपको शाप दिया था। अहिल्या जी हाथ जोड़कर बोली, नाथ अब तक तो मुझे भी यही लग रहा था कि मेरे पति ने मुझे शाप दिया है, लेकिन अब विश्वास हो गया है नाथ, मेरे पति ने शाप नहीं दिया था, मेरे पति ने मेरा उद्धार किया था। यदि श्राप न दिया होता तो आज आपका दर्शन कैसे प्राप्त होता मुझे? जिस कार्य के परिणाम में आपका दर्शन प्राप्त हो जाए वो श्राप हो ही नहीं सकता है, वो तो उद्धार हुआ मेरा। एक वरदान दीजिए, आज के बाद मेरा मन आपके चरण को छोड़कर कहीं न भटके, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। राम जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करके और अपने पति के साथ, गौतम ऋषि के साथ मां अहिल्या उनके लोक चली गई। यहां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी अपना निर्णय देते हैं। बाबूजी, ये चौपाई मुझे बहुत प्रिय, दोहा मुझे बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। बाबा कहते हैं, अस प्रभु, कैसा प्रभु? अस मने ऐसा, अस प्रभु। तो प्रश्न आएगा कैसा? गोस्वामी जी उत्तर देते हैं, दीन बंधु हरि। अस प्रभु, कैसे प्रभु? दीन बंधु हरि, जो दीनों के बंधु हैं। और दूसरी विशेषता, कारण रहित दया, भगवान बिना किसी कारण के दया करते हैं। गोस्वामी जी अपने लिए कहते हैं, तुलसीदास सठ ते ही भजू। हे सठ तुलसी, ऐसा भगवान जो बिना कारण कृपा करता है उनका भजन कर। कैसे? छाड़ी कपट का जंजाल का त्याग करके भगवान का भजन कर। भजन करिए। कब करना है महाराज?
कब करना है? लोग कहेंगे महाराज 60 साल के बाद रिटायर्ड हो जाएंगे फिर भजने करेंगे। अरे कौन गारंटी है तब तक रहिएगा? कौन एग्रीमेंट है का है? एक शब्द है भोजपुरी का माहुर। माहुर जानते हैं, सुने हैं? माहुर मने जहर। घर में सब्जी में जहिया झोंक के मरीचा पड़ी जाए तो घर वाले कहते हैं माहुर बनल बकाए बेरा है। साधक इस गीत के लेखक हैं स्वर्गीय गायत्री कुमार ठाकुर। कहते हैं जब तक भजन नहीं था तब तक मैं माहुर था, भजनवा के बाद मिस्री हो गया हूं। गावे ले दास गई तेरी, गावे ले दास गई तेरी, माहुर हो गई नी मिस्री, माहुर हो गई नी मिस्री। गावे ले दास गई तेरी, गावे ले दास गई तेरी, माहुर हो गई नी मिस्री, माहुर हो गई नी मिस्री। देखल आजमा के जीवन बना ले पगला, आजमा के जीवन बना ले पगला, हरि को लगा के जीवन बना ले पगला, हरि को लगा के जीवन बना ले पगला। अरे हरि गुण गा के जीवन बना ले पगला। तुलसीदास सठते ही भजू छाड़ी कपट जंजाल। देखिए हम आपको एक बात बताएं, लगे रहिए। जिस दिन आप सोचिएगा कि जब सब नौकरी वोकरी छूट जाएगा तब हम पकड़ेंगे, कुछ नहीं छूटेगा। जिसको छूटना है लगे रहिए, अपने आप धीरे धीरे छूट जाएगा है। आप पकड़े रहिए बस भगवत नाम को। भगवान आगे बढ़े, गंगा जी में स्नान हुआ है और उसके बाद आगे बढ़कर भगवान मिथिलापुरी में प्रवेश किए हैं। आइए एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए मिथिला धाम की। यहां मिथिला का कोई है? मिथिला का मुजफ्फरपुर मिथिले में आवत है, बॉर्डर पर है। हाँ तो जब मन कर बिहार में घसीट लो, जब मन करे मिथिला में चल जा। मिथिला अद्भुत नगरी है हो। हम लोग तो यदा कदा जाते रहते कथा गाने के लिए, साल 2 साल में नंबर लग जाता है। मुजफ्फरपुर में कथा है 2028 में, खूब आनंद आएगा। मिथिला में भगवान पहुंचे। एक आम के बगीचे में विश्वामित्र जी रुके हैं। जनक जी महाराज को पता चला है विश्वामित्र महामुनि आए। तुरंत सचिवों के साथ, मंत्रियों के साथ, भट्टों को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर, गुरुदेव को लेकर पहुंचे, दंडवत किया है। और जैसे जनक जी महाराज ने राम लक्ष्मण जी को देखा हो, सुधि बुद्धि खो गई। पूछने लगे मुनिवर ये सुंदर बालक कौन है? कहु नाथ सुंदर 2 बालक। क्या किसी मुनि के बेटे हैं कि राजघराने के हैं? विश्वामित्र जी बोले महाराज ये चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पुत्र हैं राम लक्ष्मण। यज्ञ रक्षा के लिए मैं राम लक्ष्मण जी को मांग करके लाया था। राम जी ने यज्ञ की रक्षा की है और उसके बाद घोर निशाचरों का राम जी ने वध कर दिया है। यहां पर मेरे साथ धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हैं। जनक जी महाराज जब सुने कि चक्रवर्ती महाराज के बेटे हैं, जिस प्रकार का अतिथि हो उसी प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए। ले जाकर आम के बगीचे से मिथिला के सबसे सुंदर महल में श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को जनक जी ने स्थान दिया और विदा लेकर राजपाट के व्यवहार के लिए गए। राम जी, लक्ष्मण जी, विश्वामित्र जी सुंदर सदन में मिथिला के हैं। दोपहर में भोजन हुआ है और भोजन के बाद विश्राम। तो भगवान लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी मिथिला में भोजन करके सो गए हैं। अब हम लोग भी अपने अपने घर जाके भोजन करके सो जाए। कल एक सूचना दे दूं आपको, कल यहां पर हम लोग 2 उत्सव मनाएंगे। पहले धनुष यज्ञ और उसके बाद खूब धूमधाम से श्री सीताराम विवाह महोत्सव मनाएंगे। तो कल कथा में इस भाव से आइएगा कि भगवान के विवाह में सम्मिलित होने जा रहे हैं।
इसलिए खूब बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के आइएगा। बतिया बुझाता हमार। हाँ। माई लोग लाल या पीले रंग की साड़ी पहनिए, चमकौआ कपड़ा एकदम चमचम चमके। भैया लोग भी खूब सुंदर सुंदर कुर्ता पजामा पहन के कल आवे। भगवान के विवाह में हम और आप कल सम्मिलित होते हैं। तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम सीता राम राम, हरे राम सीता राम राम, हरे राम सीता राम सीता राम सीता राम। सभी लोग अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए और एक साथ कहिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान, राम लखन श्री जानकी सदा करहो कल्याण।